हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रेम कुमार। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच 12th के एक नए टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जो कि वो एक अलजेब्रा का पार्ट है जो बोर्ड और कंपटीशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव कहा जाता है। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं उसके डिफिनीशन के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में। इफ नंबर्स आर अरेंज्ड with m horizontal and n vertical lines in the form of a square or rectangle and bounded by the bracket, यानी तीन ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये ब्रैकेट है, ये है और ये है। तीन टाइप का ब्रैकेट है। किसी एक ब्रैकेट के द्वारा क्या होगा, बाउंडेड होगा, बंधा हुआ होगा। यानी ये कह सकते हैं कि यदि संख्याओं को m क्षैतिज और n ऊर्ध्वाधर रेखाओं के साथ वर्ग या आयत के रूप में सजाया जाता है और वह बंधा होता है। किससे बंधा हुआ होता है? इस ब्रैकेट से। या तो ये ब्रैकेट रहेगा, या ये ब्रैकेट रहेगा, या ये ब्रैकेट रहेगा। इसमें यदि थोड़ा का भी चेंजिंग होगा तो मैट्रिक्स नहीं होगा। अब इसका आप नोट देख लीजिए। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। यह सामान्यतया अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, etc। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं तीसरे नोट, यानी सिंबल ऑफ द मैट्रिक्स। सिंबल ऑफ द मैट्रिक्स, अवयव का जो संकेत होगा वो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इसको तीन तरीका से इंडिकेट कर सकते हैं। तीनों तरीका को यहाँ पर पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका है। नोट नंबर थर्ड, द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। अवयव का बहुवचन अवयवों होता है, यानी मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है। यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसको मैट्रिक्स कहिएगा। एक से ज़्यादा यदि मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा या उसके बारे में बातचीत कीजिएगा तो मैट्रिसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए में क्या दिया हुआ? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है? नंबर एक डिफिनिट पैटर्न पर अरेंज है। नंबर एक डिफिनिट पैटर्न पर अरेंज है। इसमें दो एलिमेंट है तो इसमें भी दो ही एलिमेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, बी और सी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बी भी एक मैट्रिक्स है और सी भी एक क्या है? मैट्रिक्स है। तो जब हम दो मैट्रिक्स यानी मोर देन वन मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस हो जाएगा। जब हम सिंगल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर सिंगल मैट्रिक्स, तो उस केस में क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। और मोर देन वन मैट्रिक्स के बारे में बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, a इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या है? इस रो में, इस पंक्ति में तीन एलिमेंट है, लेकिन इस पंक्ति में क्या है? दो एलिमेंट है। तो इस पंक्ति में यदि तीन एलिमेंट है तो इस पंक्ति में भी तीन एलिमेंट होना चाहिए और उसी के जस्ट बिलो रहना चाहिए। तभी हम उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, ये वाला जो रो है इसमें दो एलिमेंट है, लेकिन ये जो रो है तो इसमें एक है, इसमें बीच में 1 है। इसमें प्रत्येक रो में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? इसका सिंबल ही रॉन्ग है। यहाँ सिंबल हम बताए थे, इसको तीन तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। डी में देखिए, डी में यहाँ पर भी इसका सिंबल जो है, संकेत है, उलट गया है, जो कि मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम अभी बात किए हैं जो मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर स्मॉल लेटर है, जिसके कारण ये क्या होगा? मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी ये आप कह सकते हैं, जो टोटल जो हम एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं उसके बारे में ये बात कीजिएगा। ये क्या है? नोट ए मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस नहीं है। एक से ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर मैट्रिसेस वर्ड का यूज किए हैं। नोट ए मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम
अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, मोर देन वन रो रहेगा, रो मीन्स पंक्ति होता है, तो मोर देन वन रो रहेगा तो रोज हो जाएगा, और मोर देन वन कॉलम होगा तो क्या हो जाएगा, कॉलम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रो के बारे में। रो को हिंदी में पंक्ति कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे ये बोलिएगा मैट्रिक्स की क्षैतिज रेखा, कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स की पंक्ति कहलाती है। मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है। जैसे यहाँ पर बात कीजिए, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन तो कहीं पर इंडिकेट कर सकते हैं, इसका मतलब वो रो नहीं हो जाएगा, यानी वो एलिमेंट से पास करनी चाहिए। किससे पास करनी चाहिए, एलिमेंट से पास करनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। रो मीन्स पंक्ति। अब देखिए चौथे नोट के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर आई where I represents number of rows of the matrix. It is generally denoted by Ri where I represents number of rows of the matrix. यदि हम I के जगह पर when means जब I के जगह पर यदि 1 बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ri हम लिखे हुए थे, I के जगह पर 1 देंगे तो R1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो। यदि I की जगह 2 देंगे तो R2 हो जाएगा, जो कि सेकेंड रो हो जाएगा, ये सेकेंड रो। यहाँ पर लिखे हुए हैं I की जब 3 दीजिएगा तो थर्ड रो हो जाएगा, I की जब n दीजिएगा तो nth रो हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, क्षैतिज रेखाएं हैं। क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं। ये पहला रो है, पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है, etc इत्यादि। अब देखिए नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स। आव्यूह के क्षैतिज रेखाओं की संख्या, आव्यूह के क्षैतिज रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, पंक्तियों की संख्या कहलाती है। नोट नंबर 5 में देख लीजिए, इसको किस तरीका से हम रिप्रेजेंट किए हैं, सूचित किए हैं। नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या को m से और I दोनों सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैट्रिक्स के डिफिनीशन के बारे में, मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में, मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से सूचित किया जाता है, उसका क्या सिंबल होता है, किस टाइप के शेप को हम मैट्रिक्स कहेंगे या नहीं कहेंगे, उस पर हम चर्चा किए थे। उससे जस्ट आगे हम रो के बारे में, कॉलम के बारे में, नंबर ऑफ रो के बारे में हम बताए हैं। अब हम आगे नंबर ऑफ रो को, यानी पंक्तियों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, आगे बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, A = 1 4 2 5 3 6, तो इसमें ये पहला रो है, पहला पंक्ति है, ये दूसरा रो है, दूसरा पंक्ति है। हेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m इक्वल टू I इक्वल टू 2। यहाँ पंक्तियों की संख्या बराबर m इक्वल टू I इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए, B = 1 2 3 4 5 6, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। हेयर नंबर ऑफ रोज, हेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m इक्वल टू I इक्वल टू 3। यहाँ पंक्तियों की संख्या बराबर m इक्वल टू I इक्वल टू 3। अब देखिए, अब हम कॉलम मीन्स स्तंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब इसका डिफिनीशन आप देख लीजिए। वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स, वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। आव्यूह की उदग रेखा आव्यूह की स्तंभ कहलाती है। उदग रेखा का मतलब क्या, जो वर्टिकल लाइन हो,
इस तरह का जो लाइन होगा उसको वर्टिकल लाइन कहेंगे, इस तरह का जो लाइन होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, इसको हम वर्टिकल कहेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए नोट नंबर 6, इट इज जनरली डिनोटेड बाय CJ where J रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। यह सामान्यतया CJ के द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, जहां J मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या को सूचित करता है, जहां J मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या को सूचित करता है। when में जब J इक्वल टू 1, जब ये J इक्वल टू 1 होगा तो J के जब यदि 1 हो जाए तो यहाँ C1 हो जाएगा। क्या होगा? C1 तो हो जाएगा क्या? फर्स्ट कॉलम। यदि J के जब 2 देंगे, J के जब क्या देंगे? 2 देंगे तो C2 हो जाएगा, यानी सेकेंड कॉलम। ये सेकेंड कॉलम है। J के जब यदि 3 देंगे तो क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। यहाँ देखिए थर्ड कॉलम। उसके बाद डॉट 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 कर दिए हैं। when J इक्वल टू n तो Cn हो जाएगा, nth कॉलम हो जाएगा। ये क्या हो गया? डॉट डॉट कर दिए हैं, ये nth कॉलम है, n क्या है? स्तंभ है। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। आव्यूह की उदक रेखाओं की संख्या, आव्यूह की स्तंभों की संख्या कहलाती है। आव्यूह की स्तंभों की संख्या कहलाती है। अब इसका देखिए नोट 7, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n इक्वल टू J। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n इक्वल टू J, यानी स्तंभों की संख्या बराबर n बराबर J। इन स्तंभों की संख्या को n या J के द्वारा डिनोट किया जाता है। स्तंभ जिसको इंग्लिश में कॉलम कहा जाता है। यदि आप स्तंभ को भूल जाइएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, कॉलम इसका होता है स्तंभ, आप भूल गए तो कहला के थंब, भूल गए तो क्या हो जाएगा? कहला के थंब। तो पकड़ लीजिए केला का थंब कैसे खड़ा रहता है? इस तरह से खड़ा रहता है कि नहीं रहता है? तो इस तरह से आप पकड़िएगा। जो कॉलम हम किसको कहेंगे, कॉलम को कैसे पहचानेंगे? अब यहाँ देखिए इसके एग्जाम्पल को। इसमें क्या है? इसमें एगो रो है, एगो कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हेयर नंबर ऑफ रो इक्वल टू m इक्वल टू i इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रो इक्वल टू i इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू n इक्वल टू j इक्वल टू 1। यानी रो की संख्या कितना है? रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या कितना है? 1 है। यानी एगो रो है और एगो कॉलम है। कोई दिक्कत? अब देखिए बी मैट्रिक्स में 1 2 -1 0, इसमें एक रो है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। यानी एगो रो है, रो की संख्या कितना है? 1 है। कॉलम की संख्या क्या है? कॉलम संख्या आपको 4 दिया हुआ है। आप जानते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को J के द्वारा या n के द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ 4 को इंडिकेट कर रहा है, यानी 4 कॉलम यहाँ पे है, तो यहाँ 4 हम इंडिकेट कर चुके हैं। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब हम आगे ऑर्डर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज मीन्स क्या हुआ? पंक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स क्या हुआ? स्तंभों की संख्या। तो रो को आप जानते हैं, नंबर ऑफ रो को m से, नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ m इंटू n हो जाएगा। और मीन्स या इसको i इंटू जे भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रो को i से, नंबर ऑफ कॉलम को j से भी डिनोट किया जाता है। अब यहाँ देखिए इसका अलग टाइप का ये फॉर्म है। ऑर्डर को m बाय n, m इंटू n को m बाय n भी लिख सकते हैं। i गुने j को i बाय j भी आप लिख सकते हैं।
यानी इसको 3 तरीका से आप लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या, m गुने n या i गुने j, या इसको ये भी बोल सकते हैं m बाय n और i बाय j। यहाँ पे एक कोडिंग है विदाउट मल्टीप्लिकेशन, बिना गुना का, यानी इसमें गुना नहीं करना है। यदि 3 गो रो है 4 गो कॉलम है तो 3 गुना 4 लिखते हैं। अब 3 गुना 4 को 12 नहीं कर देना है, 3 इंटू 4 को 3 इंटू 4 ही हम लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोडिंग में विदाउट मल्टीप्लिकेशन, बिना गुना का, यानी गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, अवयवों की कुल संख्या, या कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज मिलेगा तो उसमें आप हड़बड़ा नहीं जाइएगा। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज का भी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की कुल संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो को m से, नंबर ऑफ कॉलम को n से, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुना का चिन्ह है। और मिसिया इसको i गुने j भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडिंग में क्या है विथ मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा हुआ है विथ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना के साथ। यहाँ क्या करना है गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ रोज, यदि दिया हुआ रहेगा 5 और नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ रहेगा 4, तो यहाँ पे निकालने के लिए कहेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो m इंटू n कीजिएगा, तो 5 इंटू 4 कीजिएगा, तो 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। गुना के साथ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई कर देना है। अब विदाउट गुना, बिना गुना का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 4 को 5 इंटू 4 ही लिखेंगे, और गुना के साथ कहेगा तो 5 इंटू 4 को 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। इफ a इक्वल टू 1 2 माइनस 1 0 1 5 देन मीन्स तब फाइंड, फाइंड मीन्स ज्ञात करे, फाइंड मीन्स ज्ञात करे या कैलकुलेट करे नंबर ऑफ रोज और m और i। नंबर ऑफ रोज मीन्स क्या पंक्तियों की संख्या, m मीन्स क्या हो गया m सिंबल है नंबर ऑफ रोज का, i सिंबल है नंबर ऑफ रोज का। बी में क्या कैलकुलेट करना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और n और j। नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स क्या हुआ स्तंभों की संख्या, आपको स्तंभों की संख्या को ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को हम j या n के द्वारा भी सूचित करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, j कहिए या n कहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहा जाता है। उसके बाद हम निकालने के लिए जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की क्या कुल संख्या। पीछे जो क्वेश्चन हम दिए हुए थे उसके सॉल्यूशन को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है हल होता है। गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है a इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 205, 205। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम। ए में हेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m इक्वल टू i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या इक्वल टू m इक्वल टू i इक्वल टू 2 हो जाएगा। b में
नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभों की संख्या, इसको n से या j से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 3 कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सी में देखिए ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहा जाता है। तो ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ इसको आप m इंटू n या i इंटू जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो m के जगह पे कितना है, 2 है, और n के जगह पे कितना है, 3 है। अब ऑर्डर में हम बताए हुए थे विदाउट मल्टीप्लीकेशन, बिना गुना का, यानी इसमें गुना नहीं करनी है। तो 2 इंटू 3 को 2 इंटू 3 लिखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 2/3, 2 इंटू, इसका जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू 3 होगा, या इसको दूसरे सेंस में, दूसरे वर्ड्स में इसको 2/3 भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका लास्ट एंड एनिमीज और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की कुल संख्या। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो को m से, नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट कीजिएगा। m इंटू n, m के जगह पर कितना है, 2 दिया हुआ है, 2, n के जगह पर क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। और इसके कोडिंग में हम लिखाए हुए थे और अच्छा समझा भी दिए हुए थे, विथ मल्टीप्लीकेशन, गुना के साथ। इसमें गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 3 क्या लिखेगा, 6 लिखिएगा। 2 इंटू 3 को क्या लिखिएगा, 6। अब देखिए आगे हम बात करने के लिए जा रहे हैं पॉसिबल ऑर्डर के बारे में, संभव कोटि के बारे में। यदि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा, अवयवों की कुल संख्या दिया हुआ रहेगा, तो उस मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर होगा, उस मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर होगा। पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। संभव कोटि, if a matrix has, if a matrix has 12 elements, then what is possible orders it can have। यदि एक मैट्रिक्स के पास 12 अवयव है, तब उसका संभव कोटि क्या हो सकता है। यदि एक मैट्रिक्स के पास 12 अवयव है, तब उसका संभव कोटि क्या हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, संभव कोटि। इसके पास एलिमेंट की संख्या कितना है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए हम 2 नेचुरल नंबर को इस प्रकार से गुना करना है, हमको 2 नेचुरल नंबर को इस प्रकार से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 चले आए, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 चले आए। अरेंजमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 4 है तो 4 इंटू 2 भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 12 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, यानी 1 इंटू 12 12 होगा, 12 इंटू 1 12 होगा, 2 इंटू 6 12 होगा, 6 इंटू 2 12 होगा, 3 इंटू 4 12 होगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ये क्या हो गया पॉसिबल ऑर्डर हो गया। क्या हो गया पॉसिबल ऑर्डर। यहीं पे भी पूछ दिया जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 पॉसिबल ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ इसको फास्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड, इफ टोटल नंबर ऑफ elements of total number of elements of a matrix represent a prime number then what is possible orders it can have, if total number of elements of a matrix, यानी एक मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट यानी सूचित करता है ए प्राइम नंबर, उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या सूचित करता है प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है। देन तब व्हाट इज पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तब इसके पास संभव कोटि क्या हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे हम किसी प्राइम नंबर को ले लेते हैं, जैसे किसी मैट्रिक्स के पास या तो कह सकते हैं 5 गो एलिमेंट है या 7 गो एलिमेंट है या 11 गो एलिमेंट है, वैसे सबका आंसर सेम ही होगा। लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5, ये 5 क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या कहा जाता है, जो एक से और स्वयं से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 एंड नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्डर यहाँ पर है, दूसरा ऑर्डर यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोगों को नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स से जुड़ी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे चैनल आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।